किसान कह रहा है मेरी जमीन है, सरकार कह रही है मेरी जमीन है। कोई अधिकारी किसी का नहीं होता, कागज कहीं नहीं जाते। प्रधान जी का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें हमें न्याय दिलाया जाए, हमें हमारी दादालाई जमीन वापस दी जाए। वो जमीन 15 बीघे की बजाय 17-18 बीघे जमीन इन्होंने बेच दिया, मकान बने हुए हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर गौतम बुद्ध नगर जिले के दनकौर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले मकनपुर खादन गांव की है। दरअसल इन दिनों भारत सरकार गांव-गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण करा रही है। मकनपुर खादर में पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण को आज भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोगों ने आकर रोक दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी दरअसल जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम मोहित ठाकुर है और इस समय मैं मौजूद हूँ दनकौर थाना क्षेत्र के मकनपुर गांव में। मकनपुर खादर गांव है ये, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये जो आजकल भारत सरकार गांव-गांव में जल जीवन मिशन के तहत टंकी निर्माण करा रही है, उस टंकी का निर्माण हो रहा है। और ठीक बराबर में एक तरफ मैं ले चलूँगा, एक परिवार है जो अनशन पर बैठा है। अब इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। दरअसल पीड़ित परिवार का कहना है कि वो काफ़ी लंबे समय से इस ज़मीन को बरतते आ रहे हैं, लेकिन 8-10 साल से वो बाहर चले गए थे, जिसके चलते शासन प्रशासन के अधिकारियों ने, पटवारी हों, तहसीलदारों, एसडीएम हों, लेखपाल हों, यहाँ तक कि गांव के प्रधान ने एलएमसी से कहकर इसमें टंकी निर्माण करा दिया है। ये पीड़ित परिवार पिछले 3-4 महीने से लगातार अथॉरिटी हो, एसडीएम हो, लेखपाल हों, उनके चक्कर काट रहा है। लेकिन अब जब पानी सर के ऊपर चला गया तो ये पीड़ित परिवार अनशन पर आकर बैठ गया है। पीड़ित परिवार के पीछे पास जाऊंगा और जानूंगा कि आखिर सच्चाई क्या है और इस परिवार का कहना क्या है। ये परिवार क्या झूठ बोल रहा है, क्या इस परिवार के पास कागजात ज़मीन के हैं या नहीं भी, तो पूरी तरह से पीड़ित परिवार से बातचीत करेंगे हम और जानेंगे भैया क्या समस्या है, कैसे कह रहे हैं। जी, मेरा नाम योगेश शर्मा है और मैं गांव मकनपुर खादर का निवासी हूं। गांव में हमारी दादालाई पुश्तैनी ज़मीन है, जिस पे हम पिछले कई पीढ़ियों से काबिज चले आ रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में हम दादरी शहर में रहते हैं। गांव में ये हमारी खाली ज़मीन पड़ी है जो आबादी से लगी हुई है। गांव में कोई प्रधान के द्वारा टंकी का प्रस्ताव लाया गया और प्रधान जी के द्वारा हमारी इस ज़मीन में टंकी का सर्वे करा दिया, जिसमें कि सारे सरकारी अधिकारी, चाहे वो तहसीलदार हों, चाहे वो लेखपाल हों, सबकी मिलीभगत है और उन्हीं की मिलीभगत से मेरी दादालाई ज़मीन में टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कितने दिन से ये निर्माण कार्य हो रहा है? ये लगभग 4-5 महीने से ये काम चल रहा है। जिस दिन से मुझे पता चला कि हमारी ज़मीन का सरकारी लोगों ने सर्वे करा दिया है टंकी निर्माण के लिए, उसी दिन से मैं हर जगह अपनी गुहार लगाता रहा हूँ, हर जगह भागदौड़ करता रहा हूँ, लेकिन कहीं से मुझे कोई भी मदद नहीं मिली है। अच्छा, क्या कहते हैं ये एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार? इन सब का ये कहना है कि हमारे गांव में जी लगभग 5000 बीघे सरकारी एलएमसी ज़मीन है, और जब हम पहले प्रधान, जो पूर्व प्रधान है, उन्होंने इन सरकारी अधिकारियों को ये बोला कि आप सरकारी परियोजनाओं के लिए सरकारी ज़मीन को चिन्हित करें, तो इनका ये जवाब रहता है कि गांव सर्वे में है, गांव का नक्शा उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से हम किसी भी खसरा नंबर को चिन्हित नहीं कर सकते। लेकिन मेरे मामले में क्या करा है जिन्होंने, मेरी दादालाई ज़मीन को इन्होंने सरकारी ज़मीन चिन्हित कर दिया और टंकी का निर्माण कार्य करवा दिया। तो अब क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से, आपकी क्या मांगे हैं? नहीं, सरकार से, प्रशासन से हमारी यही मांग है जी कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें हमें न्याय दिलाया जाए, हमें हमारी दादालाई ज़मीन वापस दी जाए। तो ये पीड़ित परिवार तो हमारे साथ जो अनशन पर यहाँ पर बैठ गया है, और महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनशन करने के लिए मजबूर हैं। और पीड़ित परिवार का कहना है कि वो सरकार से और शासन प्रशासन से उनकी एक ही गुहार है कि उन्हें इंसाफ मिले, क्योंकि जब सरकार खुद इतनी सख्त है कि माफियाओं के घर पर बुलडोजर चल रही हैं, तब योगी सरकार तक ये बात भी पहुंचनी ज़रूरी है कि आखिर क्यों एक किसान की ज़मीन में सरकार के कुछ नुमाइंदे आकर टंकी बना देते हैं। पीड़ित परिवार ने किसान यूनियन के कुछ लोगों से भी गुहार लगाई, तो किसान यूनियन के कुछ लोग मौके पर पहुँचे, इनसे क्या कहा, इनसे भी बातचीत करेंगे। रईस ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश सचिव हैं। कैसे आपका आना हुआ, कैसे खबर मिली थी? हमारा आना ये हुआ जी कि हमारा एक किसान है योगेश शर्मा, हमारे मकनपुर खादर में,
रात 11 बजे हमें इनकी सूचना मिली कि भाई उनके साथ ऐसे ऐसे अत्याचार किया जा रहा है जल विभाग द्वारा या प्राधिकरण द्वारा। हमने 11 बजे इनसे बातचीत करी और बातचीत करने के बाद हमने इनको टाइम दिया कि हम सुबह 10 बजे आपके पास पहुंच रहे हैं। हमने आके देखा तो यहाँ कार्य चल रहा था। हमने किसान को बुलवाया, किसान से पूछा, वो बोला मेरी पुश्तैनी ज़मीन है, मैं इस पर 3 पीढ़ी से काबिज हूँ, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, दादरी रहता हूँ, मेरे पीछे ये काम इन्होंने करवा दिया। मैं बार बार हर अधिकारी के दौरे डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, विधायक, सांसद, बेचारा गरीब बता रहा है कि मैं सबकी चौखट चूम आया, लेकिन कोई मेरी मदद को खड़ा नहीं हुआ। तो ये तो गलत है ना। एक तरफ तो वो सबका साथ सबके विकास का नारा देते हैं, दूसरी तरफ वहीं एक आदमी को पीड़ित करते हैं। ये कौन, एक जगह तो ध्वस्तीकरण चल रहा है, एक जगह किसान की ज़मीन ज़बरदस्ती छीनी जा रही है। भाई ऐसा दुरुपयोग नहीं होने देंगे किसी कीमत पे भी। हम अपने किसान के साथ थे, किसान के साथ हैं, किसान के साथ रहेंगे। किसान आंदोलन पहले भी चले हैं, अब भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। तो पूरी कहानी आपकी समझ में अब तक आ गई होगी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ग्राम प्रधान संजय ने अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी जमीन को जबरन कागजों में सरकारी चिन्हित करा दिया। अब हमको इंतजार था ग्राम प्रधान का। पहले ग्राम प्रधान के कुछ नुमाइंदे मौके पर पहुंचे और उसके कुछ देर बाद ग्राम प्रधान भी पहुंच गए, लेकिन इसके बाद कैमरे के सामने जो हुआ उसको देखकर हम भी हैरान रह गए। किसान यूनियन के नेता रईस ठाकुर और ग्राम प्रधान आपस में ही भिड़ गए। प्रधान जी, क्या समस्या आ रही है? क्यों ये परिवार अनशन पर बैठा है आपके राज्य में? कोई समस्या नहीं है। गांव में पानी की जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है, जिसका सेंटर से पास होकर आई है। हमने ग्राम समाज का नंबर दिया है। ये ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन है, साफ ज़मीन है, कोई भी ऐतराज़ नहीं है। ये जो लोग हैं हमारे गांव वाले, पहले से ही कम से कम 200 बीघे ज़मीन को ग्राम समाज की को दबाए हुए बैठे हैं, जिसकी कार्रवाई चल रही है, जिसे जल्दी ही भूमाफियाओं से छुटकारा किया जाएगा। इससे ज्यादा ये कह रहे हैं कि प्रधान जी ने सब कुछ लुटवा दिया, तहसीलदार, पटवारी, दरोगा जी सब प्रधान जी के हक में। मैं कोई अधिकारी किसी का नहीं होता, कागज कहीं नहीं जाते। 99/1, 99/2, 25 बीघे का एक नंबर था। 25 बीघे के नंबर में से 15 बीघे का हमारे बाबा झाऊलाल जी के नाम एक पट्टा हुआ था, योगेश जी के दादा के नाम। वो पट्टे की भी कोई भी अभिलेखों में रिकॉर्ड दर्ज नहीं है। डीएम साहब ने उसके लिए एसडीएम साहब से बोल दी, आदेश कर दिए कि भाई इसकी जांच करके अगर पट्टे पत्रावली नहीं है, इस 15 बीघे को भी निरस्त कर दो। और जो ये हमारी 11 बीघे जमीन है ग्राम समाज की, जो खतौनी में दर्ज है, उस पर हमारा पानी की टंकी का निर्माण चल रहा है। तो अब आपका तो काम खत्म हो जाता है। आपने तो ये कह दिया कि ये एलएमसी जमीन है, तो अब आगे तो आपका कोई मैटर नहीं है। हमारा कोई मैटर नहीं। हमारा क्या मैटर है? हमारा तो नहीं आज नहीं, कल नहीं, पहले था। मेरे से तो जो कागज मांगा जाएगा मैं वो कागज की पूर्ति अधिकारियों के लिए करूंगा। जो मेरी जिम्मेदारी है, जो दाम ने मुझे जिम्मेदारी दी है, उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। मेरी तरफ से कोई भी गलत कार्य नहीं मैं करता और नहीं मैं देखता। बिल्कुल ठीक है भाई, मेरा पहले भी इसकी एवज में एसडीएम साहब की कोर्ट में जा चुके हैं, अपर जो है जिलाधिकारी महोदय की में। इसके बाद जब वहाँ से राहत नहीं मिली तो ये जो है उसमें जिला न्यायालय में चले गए हैं। जिला न्यायालय से भी कोई भी राहत नहीं मिली है। तो अब तो ये अपने बचाव के लिए कुछ भी बोले, इसमें देखो हम किसी को बोलने से नहीं रोक सकते। अब तो इनके साथ किसान यूनियन वाले भी आ गए। देखो, किसान यूनियन वालों को दोनों पक्ष देखने चाहिए। किसान यूनियन वालों को इनसे ये कहना चाहिए, भाई तुम अपने कागज दिखाओ। जब कागज हो, अब किसान यूनियन वाले मेरे खेत में जाकर कब्जा करने लगे, मेरे खेत को किसी के बताने लगे, या मैं किसान यूनियन वालों को सबको जानता हूं, भाई ये हमारे चाचा ताऊ परिवार, हम ही तो हैं सब। मैं इनसे कहने लगूँ भाई मेरे जो बराबर के खेत आ रहे हैं ये सब खेत मेरे हैं, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये तो कागज बताएंगे कौन खेत किसका है। मेरा किसान यूनियन वालों का ये भाई उन्होंने बताया है, वो आए, किसान यूनियन वालों ने दोनों पक्ष सुने हैं, जो उनको ठीक लगेगा वो अपनी बात रखेंगे। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। तो सब कुछ सुन लिया? नहीं, हमने सब कुछ सुन लिया, दोनों पक्षों को हमने भी सुना है, प्रधान जी को भी सुना है। प्रधान जी की ठीक बात है कि प्रधान जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ये सरकारी काम है। किसान कह रहा है मेरी ज़मीन है, सरकार कह रही है मेरी ज़मीन है, तो गांव का या प्रधान जी का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता। अब सरकार और किसान दोनों आपस में संतुष्ट हों, जब तक संतुष्ट ना हो जब तक कोई कार्य न चले। अच्छा, हाँ, किसान को वो अधिकारी संतुष्ट कर दें कि ये जमीन ग्राम समाज है। किसान भी खड़ा, वो भी तैयार है इस बात को कि पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम वो तीनों आए और ये यहाँ नक्शा बिछाएं या कुछ भी करें,
वो इसको चिन्हित कर देगा जी ये ही ग्राम समाज है। चिन्हित करके ही तो प्रधान गए जी, आपका हैं। मकसद खत्म होता है। मकसद कैसे खत्म हो जाएगा? जिम्मेदारी बनती है मेरी। एक मिनट मेरी ऐसा काम बंद नहीं होता। आपकी अपनी जबान से आपका मकसद खत्म होता है। मेरा कहना ये है कि अभी नेताजी ने कहा कि वो चिन्हांकन करके जाएं। जो ये पानी का टंकी का चिन्हांकन हुआ है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही हुआ है, ना कि ग्राम प्रधान ने करा, ना कि जो किसान यूनियन ने करा, ना कि किसी गांव वाले ने करा। दूसरी बात, जिसकी ये नंबर की बात करते हैं, जो इनकी खतौनी है, इसका मैंने पहले भी जिक्र करा है कि झाऊलाल के नाम पे 15 बीघे का पट्टा हुआ। 15 बीघे का पट्टे बराबर में मकान बने पड़े हैं 17 बीघे में। 17 बीघे में इस खतौनी की एवज में मकान बने पड़े हैं। अभी रजिस्ट्री मंगा लो, अगर मकानों की रजिस्ट्री इन्होंने नहीं की हो तो। जब इन्होंने 15 बीघे के पट्टे पे और 17 बीघे जमीन बेच दी तो एक बाप के 2 औलाद हैं, एक को भगा देगा, एक को छोड़ देगा। इन्होंने बराबर में कब्जे कैसे दे दिए 17 बीघे में? उनको जो है अगर पहले उनको हटाया जाए, जब ये अगली बात करें। तो प्रधान जी का कहना है कि ये ग्राम समाज की ज़मीन थी, लेकिन इनके नाम कुछ ज़मीन चढ़ी और पहले से इन्होंने बेच दी। और एक तरफ ये परिवार है, इनका कहना है कि इनकी यहाँ 4.5 बीघा ज़मीन है, जिसमें ये सरकार है जो जल जीवन मिशन का कार्य कर रही है। फिलहाल तो यहाँ पर किसान यूनियन के भी लोग हैं, रईस ठाकुर हैं, जिनका कहना है कि काम बंद होना चाहिए। अब इसका निर्णय तो बड़े अधिकारी लेंगे और वक्त लेगा। खैर फिलहाल यहाँ परिवार अनशन कर रहा है और प्रधान जी मानने को तैयार नहीं है। कैमरामैन नव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, दनकौर।